तो हम सब एसआईपी तो करते हैं। क्या आपको पता है कि हर साल के रिटर्न्स में से 1 से 1.5% म्यूचुअल फंड कंपनी अपने चार्जेस के लिए ले लेती है। यानी कि जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं, एक्सपेंस रेशियो होता है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट पे देखोगे ना, तो आपको 1 से 2% का एक्सपेंस रेशियो दिखेगा ही दिखेगा। तो ये जो 1 से 2% का डिफरेंस है ना, वो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है और आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो आप अचीव कर पाओ। बट उस अचीवमेंट में आप 10 से 15 लाख रुपए लॉन्ग टर्म में आपके म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जा रहे हैं, तो क्या आपको सही लगेगा? अगर आपको ये 10 से 15 लाख रुपए बचाने हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको मैं ईटीएफ इन्वेस्टिंग के बारे में बताऊंगा कि ईटीएफ में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। डेमो लाइव दूंगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप ईटीएफ में एसआईपी कैसे कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा, दिखाऊंगा लाइव। और साथ ही साथ ईटीएफ एग्जैक्टली क्या होता है और ईटीएफ और एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में क्या डिफरेंस है। तो ये सारी वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ध्यान रहे कि जितने भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जिनका भी अच्छा रिटर्न जनरेट हो रहा होता है या अच्छा कॉर्पस बन रहा होता है, वो यही छोटी छोटी चीजों को इग्नोर नहीं करते। तो अगर आप थोड़ी सी भी इन्वेस्टिंग के लिए सीरियस हो ना, तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना। तो आप सबने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टर्म रखो, वेल्थ बनेगा। बिल्कुल बनेगा, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ। 1% का या 2% का जो एक्सपेंस रेशियो होता है, वो आपके लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। यानी कि अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी 20 सालों के लिए करते हो म्यूचुअल फंड्स में और ईटीएफ में, म्यूचुअल फंड में जो कॉर्पस बनेगा वो बनेगा 90 लाख रुपए। और यही एसआईपी अगर आप ईटीएफ में करते हो, तो आपका जो कॉर्पस बनेगा वो बनेगा 1 करोड़ के आसपास, यानी कि लगभग 10 से 15 लाख का डिफरेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईटीएफ इन्वेस्टिंग आखिरकार होता क्या है। तो ईटीएफ बेसिकली एक तरह के म्यूचुअल फंड ही होते हैं, बट ये शेयर की तरह ट्रेड करते हैं आपके डीमैट अकाउंट। ये अगर आपको बाय करना तो यू कैन बाय इट थ्रू डीमैट अकाउंट ओनली। तो बस एक डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए। डीमैट अकाउंट आप कहीं भी खुलवा सकते हो, तो ग्रो पे खुलवा सकते हो, ज़ीरोधा पे खुलवा सकते हो, अपस्टॉक्स पे खुलवा सकते हो। तो कई सारे डीमैट अकाउंट्स के ऑप्शंस हैं, वो आपकी चॉइस है, आप कहाँ पे आपको खुलवाना है। ये एक तरह का फंड ही होता है जो एक डेफिनेट इंडेक्स को ट्रैक करता है। डेफिनेट इंडेक्स का मतलब निफ्टी 50 का ईटीएफ अलग होता है, निफ्टी मिड कैप का ईटीएफ अलग होता है, गोल्ड का ईटीएफ अलग होता है, सिल्वर का ईटीएफ अलग होता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का ईटीएफ अलग होता है। तो ये सारे अलग अलग ईटीएफ होते हैं जो एक पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। यानी कि अगर आपका पैसा, अगर आप 100 रुपए निफ्टी 50 ईटीएफ में डालना चाहते हो ना, तो आपका जो 100 रुपए है वो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगी, जिससे कि आपको जो रिटर्न है वो बेसिकली अच्छा मिल सकता है। क्योंकि ईटीएफ का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो बहुत कम होता है, 0.5 या 0.15 से आसपास ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो आपको ईटीएफ डीमैट अकाउंट के थ्रू ही बाय कर सकते हो। तो डीमैट अकाउंट इज मस्ट फॉर ईटीएफ इन्वेस्टिंग। तो अगर मैं बात करूं कि ईटीएफ में एसआईपी कैसे करें, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये कोटक नियो का प्लेटफॉर्म है। बेसिकली कोटक का मैं डीमैट अकाउंट में यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। तो सिंपली आपको जो ऊपर सर्च बार आ रही है, सर्च बार में सिंपली आप कोई भी ईटीएफ का नाम लिखना है। यहाँ पे मैंने निफ्टी 20 का एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो निफ्टी 20 आप लिख सकते हो स्क्रीन पे। यहाँ पे आ रही है इन्वेस्ट नाउ और सेटअप ए एसआईपी। तो सेटअप एसआईपी पे हम क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि आपको क्वांटिटी के थ्रू बाय करना है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी बाय करनी है हर महीने, या फिर आपको अमाउंट के थ्रू बाय करना है। तो अगर आप क्वांटिटी के थ्रू बाय करना है, तो आप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो 5 क्वांटिटी मेरे अकाउंट से हर महीने पैसा कटे और 5 क्वांटिटी इस ईटीएफ की बाय हो जाए, तो ये ऑटोमेटिकली बाय कर देगा जैसे आपकी एसआईपी कटती है। तो ऐसे आप यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हो, ओके कर सकते हो, फिर यहाँ पे आपकी एसआईपी स्टार्ट हो जाएगी। आप चाहो तो अमाउंट भी एक पर्टिकुलर सेलेक्ट कर सकते हो। उस अमाउंट के बेसिस पे जितने भी आपके ईटीएफ आएंगे वो आपके बाय हो जाएंगे और वो आपके डीमैट अकाउंट में शो करेंगे। फिर वो आप रियल टाइम प्राइस पे बाय और सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी 20 से एग्जांपल लिया था, आप कोई भी ईटीएफ सेलेक्ट कर सकते हो। चाहे आप गोल्ड का ईटीएफ सेलेक्ट कर लो, गोल्ड 20 आता है डिफॉल्ट का, और चाहे आप एसबीआई का गोल्ड ईटीएफ सेलेक्ट कर सकते हो या सिल्वर ईटीएफ सेलेक्ट कर सकते हो, नेक्स्ट 50 सेलेक्ट कर सकते हो। तो इंडिया के टॉप परफॉर्मिंग ईटीएफ अगर मैं बात करूं, और साथ ही साथ लिस्ट में मैंने एक बार का ईटीएफ भी इंक्लूड किया है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एसबीआई का निफ्टी 50 का ईटीएफ। ये बेसिकली लार्ज कैप ईटीएफ है, लार्ज कैप कंपनी में आपका पैसा लगेगा। इसके जिससे 3 साल की रिटर्न आ रही है, 13% की रिटर्न ये दे रहा है। और मैं 5 साल की रिटर्न की बात करूँ तो 5 साल का रिटर्न बेसिकली 12 12.5% का दे रहा है। एक्सपेंस रेशियो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ईटीएफ में कम होता है,
तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.07%। अब अगर मैं नेक्स्ट ईटीएफ की बात करूं तो नेक्स्ट ईटीएफ आता है हमारा निपॉन का निफ्टी 20, जो कि मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था इन्वेस्ट करके। तो ये बेसिकली हमारा जो पिछले 3 साल का रिटर्न है वो 13% ही है। और अगर मैं पिछले 5 साल की रिटर्न की बात करूं, पिछले 5 साल में ये 14% का रिटर्न दे रहा है। इसका भी एक्सपेंस रेशियो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। अगले ईटीएफ की अगर मैं बात करूँ, एचडीएफसी का निफ्टी 50 ईटीएफ है। ये भी लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। इसका भी रिटर्न सिमिलर ही है, 13-14% की आपको सीबी रिटर्न दे रहा है पिछले 3 साल और 5 साल में रिस्पेक्टिवली। इसका भी जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी आप देख सकते हो स्क्रीन पे, 0.05 ही है। तो एक ना ईटीएफ में पर्सनली मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जो कि आप इंडिया में बैठे बैठे यानी कि इंडियन रुपीज में आप बाहर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते। ये है एमओएम, मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ईटीएफ। ये बेसिकली आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये आप अगर इसमें पैसा लगाओगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर की कंपनी यानी कि एप्पल, मेटा, गूगल, अलग अलग कंपनीज में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो जैसे जैसे वो कंपनीज ग्रो करेंगी वैसा वैसा आपका पैसा भी ग्रो करेगा। तो अगर किसी को बाहर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी है तो यू कैन इन्वेस्ट इन दिस ईटीएफ ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट जो ईटीएफ आता है हमारा आता है मिराय असेट का निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ। अब निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ का मतलब है आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया की मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगी। यानी कि ये जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, इसका मतलब क्या है, ये कैसे डिसाइड हो रहा है? तो बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है ये कंपनीज मिड कैप कंपनीज है, ये कंपनीज लार्ज कैप है, ये कंपनीज स्मॉल कैप है। अब इंडिया की टॉप 100 कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो वो बेसिकली लार्ज कैप कंपनी कहलाती है। 101 से लेके 250 कंपनीज जो है वो आती है आपकी मिड कैप कंपनीज। और बिलो 250 कंपनीज जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी आती हैं स्मॉल कैप। स्मॉल कैप कंपनी में सारी आ गई, सुलोन आ गया आपका, सारा भी स्मॉल कैप कंपनीज है। तो ऐसे ही एक गोल्ड का ईटीएफ है, आदित्य बिरला का ईटीएफ। यहाँ पे मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता। आप चाहे आदित्य बिरला का ईटीएफ ले लो, चाहे एसबीआई का ईटीएफ ले लो, चाहे बड़ौदा का ईटीएफ ले लो गोल्ड में, वो टोटली डिपेंड आपकी करता है आपकी गोल्ड के प्राइस के ऊपर। आपका गोल्ड का जो 24 कैरेट का जो प्राइस है, आपका पैसा एट द एंड उसमें लगेगा। तो अगर मैं इसके 3 साल के रिटर्न की बात करूँ तो 3 साल में पिछले गोल्ड ईटीएफ ने 30% का रिटर्न दिया है। अगर यही मैं पिछले 5 साल की बात करूं तो 14% तक का रिटर्न दिया है गोल्ड ईटीएफ ने आदित्य बिरला ने। अब थोड़ा सा मैं वेल्थ क्रिएशन एग्जांपल की बात करता हूं, जो आपके लिए मेन पार्ट है। कितना पैसा लगाऊंगा और मुझे कितना पैसा मिलेगा 12% की रिटर्न के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर आप 5000 रुपीज की एसआईपी करते हो 10 सालों के लिए, तो आपका जो कॉर्पस बनेगा 11 लाख बनेगा 10 सालों में। 15 सालों में आपका कॉर्पस बनेगा 25 लाख रुपए। 20 सालों के लिए अगर आप यही 5000 की एसआईपी करते रहते हो तो आपका जो कॉर्पस बनेगा वो बेसिकली 50 लाख रुपए बनेगा। यही एसआईपी अगर आप 10,000 की करते हो, 10,000 की एसआईपी 10 सालों के लिए आपका जो कॉर्पस बनेगा वो बनेगा 22 लाख रुपए। आपका 15 सालों की एसआईपी अगर आप करते हो 10,000 रुपए की, तो आपका जो कॉर्पस बनेगा वो लगभग 50 लाख रुपए बनेगा। यही एसआईपी अगर आप कंटिन्यू रखते हो अगले 20 सालों के लिए, और 20 सालों कोई बड़ी बात नहीं है 20 साल, बट कॉर्पस अगर मैं बताऊंगा तो आप शॉक हो जाओगे। 10,000 रुपीज की एसआईपी मंथली अगर आप 20 सालों के लिए रेगुलर करते जाते हो तो आपका जो कॉर्पस बनेगा वो बेसिकली बनेगा 1 करोड़ रुपए। और अगर आप 20,000 की एसआईपी करते हो ईटीएफ में, जो कि 12% का रिटर्न दे, सिंपली आपने देखा होगा कि अभी मैंने जो इसके नेम बताए हैं वो ज्यादा रिटर्न भी दे रहे हैं। 14%, 17% भी रिटर्न मिलता है ईटीएफ में। तो बेसिकली अगर आप 20,000 की एसआईपी करते हो 20 सालों के लिए, तो आपका जो कॉर्पस बनेगा वो लगभग 2 करोड़ प्लस का बनेगा। तो यू कैन इमेजिन द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, द पावर ऑफ टाइम, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी बेसिकली। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आप किसी एक एक्टिव म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो, नॉर्मल जो आप इक्विटी फंड्स में करते हो, और एक ईटीएफ में एसआईपी करो, तो अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हो 20 सालों के लिए किसी एक एक्टिव म्यूचुअल फंड में, तो आपका जो कॉर्पस बनेगा वो बनेगा 90 लाख रुपए या 85 लाख रुपए। यही एसआईपी अगर आप ईटीएफ में करते हो 10,000 रुपीज की 20 ईयर्स के लिए एसआईपी करते हो, तो आपका जो कॉर्पस बनेगा वो 1 करोड़, यानी कि सीधा सीधा 10 से 15 लाख रुपए का डिफरेंस। तो 1% या 2% का जो भी एक्सपेंस रेशियो होता है आपके म्यूचुअल फंड्स में, वो लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हो 10 से 15 लाख तक का डिफरेंस क्रिएट कर सकते। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ी सी डिफरेंस की बात करूँ ना, तो ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस है। म्यूचुअल फंड में आपकी एक्सपेंस रेशियो होता है वो बेसिकली 1 से 2%, 2.5% भी होता है किसी किसी फंड में। और अगर मैं ईटीएफ की बात करूँ एक्सपेंस रेशियो की, तो 0.5 से लेके 0.15% तक ही होता है। तो ईटीएफ होता है वो आपका रियल टाइम प्राइस से बाय होता है। अगर आपने मार्केट देखी, सुबह मार्केट पॉजिटिव है तो आप रियल टाइम प्राइस पे सेल आउट कर सकते हो अपनी। और जो म्यूचुअल फंड एसआईपी होती है वो आपकी डे एंड की एनेबल
यानी कि अगर मार्केट सुबह पॉजिटिव खुली थी, मार्केट बंद होते-होते नेगेटिव बंद हुई है, आपकी जो वैल्यूएशंस काउंट होगी वो उस अकॉर्डिंग काउंट होगी। पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करूँ अगर आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी की, तो वो आपको देके जाएगा 12 से 13% रिटर्न और यही एसआईपी अगर आप अपने ईटीएफ में करते हो, तो आपका जो रिटर्न देगा वो लगभग 15 से 16% तक का रिटर्न दे सकता है। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो कंक्लूजन सिंपली आप ये चीज़ समझ लो, आपके पास टाइम है, आपके पास थोड़ा-सा आप एक्टिव इन्वेस्टर हो, अपनी जो एसआईपीज़ है, अपनी जो पोर्टफोलियो है, आप टाइम टू टाइम मॉनिटर करते हो, तो आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप बिगिनियर हो, अभी आपको ज़्यादा समझ नहीं है, जैसे आप कर रहे हो एक्टिव म्यूचुअल फंड में एसआईपी, आप वैसे ही करो। थोड़ा-सा जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो यू कैन स्विच सम पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो इनटू द ईटीएफ इन्वेस्टिंग। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।